आपके शहर के प्रथम नागरिक हैं विक्रम हाके जी, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। हमारे बीच में है और शहर का प्रथम नागरिक होने के साथ साथ एक जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति के रूप में भी आप सभी ने जानते हैं, युवा हैं। और चूंकि मैं भी युवा हूं और पेशे से पत्रकार हूं, लेकिन विक्रम जी मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि अगर किसी युवा को राजनीति में जाना है, हर आदमी का एक सपना होता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। आपके पास भी बहुत सारे अवसर थे, आपने भी पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी करी, तैयारी भी की, आपने गवर्नमेंट जॉब की। एक बहुत ही गरीब या सामान्य वर्गीय परिवार से आते हैं, ऐसा छिंदवाड़ा की जनता भी कहती है और आपकी काबिलियत को मानती है। तो आपने राजनीति का ही रास्ता क्यों चुना? और भी तो रास्ते थे आपके पास। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंचल जी। सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा की पावन धरा पर आपका और पूरे विस्तार परिवार का छिंदवाड़ा में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। और निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम को छिंदवाड़ा में आयोजित करके आपने हमें अनुग्रहित किया है और इस कार्यक्रम से छिंदवाड़ा के विकास को दृष्टिगत रखते हुए बहुत ही सार्थक पहल आपने की है। निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा कि आपने गवर्नमेंट जॉब छोड़कर या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करते हुए पॉलिटिक्स में आने का फ़ैसला क्यों लिया, तो निश्चित तौर पर इंसान को वही चीज़ करनी चाहिए जो उसके अंदर से महसूस होती है, वो जो करना चाहता है। तो जब से मैं युवावस्था में था तब से मुझे समाज सेवा का जज्बा था। मैं चाहता था कि लोगों में, गाँव में, क्योंकि ग्रामीण परिवेश से मैं निकल कर आया हूँ और ग्रामीण परिवेश में हम चाहते थे कि अपने आसपास के लोगों में, अपने गांव में एक खुशहाली रहे और अपने गांव के विकास को लेकर हम क्या अच्छा कर पाएँ। तो वहाँ से जो सोच डेवलप हुई, धीरे धीरे बढ़ती हुई गई जैसे जैसे हम आगे बढ़े। और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात सिद्ध होती है कि छिंदवाड़ा की जनता की सेवा करना, छिंदवाड़ा के लिए अच्छे काम करना कि एक लक्ष्य था पहले से, जो साकार हुआ है। लेकिन आपने अपनी जो राजनीति की शुरुआत है वो एक पंच से की। आप गांव के पंच भी रहे, फिर आपने सरपंची का चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी से आप महापौर बने। फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको कांग्रेस पार्टी से? क्योंकि अगर मैं आपसे ये सवाल नहीं करूंगा तो यहाँ बैठी जनता को लगेगा, क्योंकि ये तो जानती है कि आप कांग्रेस पार्टी से महापौर बने थे और आप फिर भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब मैं आपके समक्ष बैठा था और यहाँ आने से पहले ही ये विचार तो आया था कि ये क्वेश्चन तो आएंगे ही और निश्चित तौर पर आनी भी चाहिए और जनता तक, हमारे जिन्होंने हमको चुनकर भेजा है उन तक ये बात भी सच्चाई जानी चाहिए। निश्चित तौर पर जब कोई व्यक्ति होता है वो चुनाव के पहले जनता के पास जाता है तो केवल मात्र एक व्यक्ति होता है, लेकिन जब वो चुनाव जीतता है तो उस क्षेत्र में उस स्थान पर रहने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होता है। जो कि छिंदवाड़ा में 2,10,000 मतदाता हैं और चुने हुए जनप्रतिनिधि के नाते एक डिसीजन करना आवश्यक होता है कि आपको, आपके लिए क्या बेहतर है, आपके शहर के लिए क्या बेहतर है। और चूँकि अभी देश और प्रदेश माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर प्रगति और उन्नति कर रहा है और किसी भी नगर निगम को बिना सरकार और सत्ता के साथ, उनके बिना चलते हुए काम करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और हम चाहते हैं कि छिंदवाड़ा का विकास हो, छिंदवाड़ा में अच्छी योजनाएं आएँ, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना। क्योंकि एक वैचारिक पार्टी अगर कोई इस वर्तमान समय में है जिन्होंने इतने लंबे संघर्ष के बाद स्थापित रूप से अगर कोई काम कर रही तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और मोदी जी के नेतृत्व में, मोहन यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला लिया। लेकिन विचारधारा बदलना कितना मुश्किल होता है, इतना जल्दी एकदम आपसे विचारधारा बदल दे। क्योंकि आपको भी पता है कि जब आपको महापौर का टिकट मिला तो आपको भी शायद पता नहीं था, या क्षेत्र की जनता, इस शहर की जनता, छिंदवाड़ा शहर की जनता आपको कितना जानती थी। उसने वोट दिया कांग्रेस प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और इसके बाद तो आप जिस मंशा से भारतीय जनता पार्टी में गए तो आपकी तो सरकार ही है, वो सारे काम आप करा पा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस में रहते हुए आप नहीं करा पाते। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद बदलाव हुए हैं और जिस उम्मीद के साथ, जिस विश्वास के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। चाहे हमारे छिंदवाड़ा शहर की लगभग 75 करोड़ रुपए की पाइपलाइन की विस्तार योजना की बात हो, वो अभी वर्तमान में काम चालू है। 180 किलोमीटर पाइपलाइन हमारी डल रही है। हमारा लेगेसी बेस्ट का लगभग 6 करोड़ रुपए का काम यहाँ पे चल रहा है। फायर स्टेशन का 2 करोड़ के काम चालू होने वाले हैं। इसके साथ ही जो हमने ट्रांसपोर्ट नगर जो 50 एकड़ में 19 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है वो भी टेंडर प्रोसेस में है। तो जो जो अपेक्षा के साथ, जो उम्मीदों के साथ हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, निश्चित तौर पर वो पूरी हो रही है।
छिंदवाड़ा को की जब बात आती है तो छिंदवाड़ा को विकास का मॉडल कहते हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश के लिहाज से हो या देश के लिहाज से हो। तो आपको लगता है कि इतने काम तो हुए होंगे कि विकास का मॉडल अगर कहा जाता है तो काम हुए होंगे। अब कौन से वो नए काम हैं जो भारतीय जनता पार्टी आपके द्वारा होंगे? निश्चित तौर पर जैसे जैसे समय बढ़ता है, क्षेत्र का विकास होता है, हमारे शहर का विकास होता है, जिला विस्तृत होता है, लोगों की सोच डेवलप होती है और वो कहीं ना कहीं बड़े शहरों से अपनी तुलना करते हैं। तो वो सब चाहते हैं कि जो बड़े शहरों में जो मल्टी नेशनल शहर है उसमें जो सुविधाएं हैं वो हमारे शहर में मिलने चाहिए। तो हमारे शहर में, हमारे ज़िले में स्वास्थ्य को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, स्किल सेंटर को लेकर और तमाम तरीके से जो बड़ी सिटियों में जो आवश्यकता होती है उसको फिलफिल करने की आवश्यकता छिंदवाड़ा में है और जो निरंतर हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि के माध्यम से और हमारे माध्यम से हो रही है। छिंदवाड़ा में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं या भारतीय जनता पार्टी की जो समितियां हैं, चाहे वो पार्षदों की कह लें या फिर आप अन्य नेताओं की कह लें, तो जब जिला की बैठक होती है तो आपको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ सिंबल बदला हुआ है और कुछ फोटो और तस्वीरें बदली हुई हैं, बाकी सारे वही लोग हैं, अपने लोग? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला, मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का फैसला केवल विक्रम हाके ने नहीं लिया बल्कि भारत के, मध्य प्रदेश के और छिंदवाड़ा के अनेक जनप्रतिनिधियों ने लिया है। और निश्चित तौर पर एक परिवार के रूप में जब भी किसी योजना, जिला योजना की बैठक होती है या स्टेट में कोई बैठक होती है तो बहुत सारे महापौर हैं, जबलपुर महापौर है, मुरैना महापौर है, जब हमारी महापौर परिषद की भी बैठक होती है तो वही चेहरे मिलते हैं। सबका एक ही विज़न होता है कि हमारे शहर में, हमारे ज़िले में कैसे काम हो, उसी उद्देश्य की पूर्ति के साथ वो बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को जिस तरीके से मौका दिया जा रहा है, जिस तरीके से उन्हें अवसर दिए जा रहे हैं, अभी देखिए आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया नितिन नवीन जी को। इसके अलावा युवाओं को, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि दूसरी या तीसरी पीढ़ी को आने लाने का काम जो है वो कर रही है, लेकिन आप पुराने कार्यकर्ता रहे कांग्रेस के, कांग्रेस का कोई भविष्य आपको मध्य प्रदेश में, या मैं सिर्फ छिंदवाड़ा के लिहाज से बात करूं तो दिखाई देता है? देखिए, अभी जिलाध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी भी आपके समक्ष बैठे थे और छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा जो हमारी सदस्यता हुई थी वो छिंदवाड़ा में सबसे ज़्यादा सदस्यता हुई है। और अब छिंदवाड़ा के दृष्टिकोण से बात करें या मध्य प्रदेश के दृष्टिकोण से बात करें, जैसा अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो विजनरी सोच है, जो गरीब जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, जो युवाओं को आगे बढ़ाने को, युवाओं के विषय में जो सोचकर वो काम कर रही है, निश्चित तौर पर कांग्रेस से कहीं ज़्यादा आगे जाकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और कांग्रेस का वापसी वर्तमान समय में तो नहीं दिखाई दे रहा। नहीं करेगी, ठीक है, आप तो कहेंगे ही, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन राजनीतिक चर्चाएं बहुत हो गई, यहाँ बैठे लोग भी और जो टीवी पे दर्शक आपको सुन और देख रहे हैं कि युवा महापौर हैं आप, इस नाते से आपके डोले सोले देख के लगता है कि जिम के लिए भी समय आप निकाल लेते होंगे। और किस तरीके का शौक रखते हैं, फिल्में वुल्में भी देखते हैं? बिल्कुल, एक युवा है तो निश्चित तौर पर क्रिकेट खेलना, कभी अच्छी फिल्में आती तो फिल्में देखना, सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है तो वार्डों में निकलना। आपका महापौर आपके द्वार के माध्यम से चुनाव के पहले हमने वादा किया था कि आपको काम कराने नगर निगम नहीं आना पड़ेगा, बल्कि नगर निगम खुद चलकर आपके द्वार आएगी। तो आपका महापौर आपके द्वार के माध्यम से प्रतिदिन किसी न किसी वार्ड में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसका निराकरण करते हैं। धुरंधर देखी आपने? नहीं, धुरंधर नहीं देखा। क्यों भैया, आप तो नेटफ्लिक्स पे भी आ गई है। समय नहीं मिलता, समय का अभाव है। समय का अभाव है। पार्टी ने कोई और इसके अलावा जिम्मेदारी दे रखी है या आगे किस तरीके का भविष्य आप देखते हैं भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्वच्छ मन से, बहुत स्वीकारता के साथ हमें स्वीकार किया है और इतने समय बीत जाने के बाद आज तक ये एहसास नहीं होता कि हम किसी नई जगह से हम यहाँ पर आए हैं। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक गतिविधियाँ होती है, जो कार्य क्षेत्र होते हैं, जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से मिलते हैं। वर्तमान समय में हेमंत खंडेलवाल जी के माध्यम से अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जो बजट की प्रचार समिति है, उसमें मुझे मध्य प्रदेश का सह संयोजक भी बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जिस तरीके से बड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी में युवाओं की भी भागीदारी बढ़ रही है, तो सुनवाई होती है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम तो लीडर बेस आधारित पार्टी हैं, हम मतलब नेता जनित पार्टी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। और कार्यकर्ताओं से पूछो कि आप क्यों कोई इच्छा, कोई तमन्ना, मंत्री बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, तो कह देते हैं हम कुछ नहीं बनना चाहते, और बनना सब चाहते हैं। तो कोई मंच है भारतीय जनता पार्टी में जहां आप ये बात कह पाते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक दृष्टिकोण वाली पार्टी है, पारखी नज़र वाली पार्टी है। आपने देखा कि किस तरीके से अभी अनसुईया उइके जी यहाँ मंच पर बैठी थी,
वो छिंदवाड़ा की मिट्टी से निकलकर राज्यपाल तक पहुंची है, द्रौपदी मुर्मू जी पहुंची है, सांसद विवेक बंटी साहू जी लंबे संघर्ष के बाद सांसद की कुर्सी तक पहुंचे हैं। और मुझे भी लगभग भारतीय जनता पार्टी में आए के 1-1.5 साल, और पार्टी की पारखी नज़र आप देखिए कि उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने देश के 50 आदिवासी लोगों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रित किया, जो अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसमें मुझे भी आमंत्रित करके उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बुलाया था और लगभग 2 घंटे तक चर्चा करने का अवसर मिला है। तो मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र से जो नीति तय होती है वही बूथ तक पहुंचती है। तो ऐसे परिवार में, ऐसी पार्टी में काम करके एक अच्छा अवसर मिलने की पूरी उम्मीद है। संघर्ष इतनी शिद्दत से करो कि सफलता शोर मचा दे, ये तो हम और आप सब सुनते ही आए हैं। और जब कोई आदमी सक्सेस होता है तो उसके पीछे की कहानी, उसका संघर्ष वही जानता है जो यहाँ तक पहुँचा है और करके आया है। भारतीय जनता पार्टी में पिछले 1.5 वर्षों से हैं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे। युवाओं को आने वाले समय में अच्छे अवसर मिलेंगे और छिंदवाड़ा का विकास, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप करवाने में लगे हुए हैं और चाहेंगे, करेंगे भी। जनता की उम्मीदों पर आप खरा उतरे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत धन्यवाद विस्तार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद।